दोस्तों नमस्कार। मैनेजमेंट में एक कहावत है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए या परफॉर्मेंस चाहिए तो आप हमेशा कॉम्पिटेंट लोगों को सही जगह बैठाओ। अगर आप अपने चमचों को, अपने यस मैन लोगों को अगर की पोजीशंस पे बैठाओगे तो उनकी नाकामी, उनका जो गलत डिसीजन होगा उसका ठीकरा भी आपके सिर पे ही फूटेगा। इसीलिए हमेशा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में कॉम्पिटेंट लोगों को सही जगह पे सही जिम्मेदारी देना जरूरी होता है। अन्यथा जो क्रिकेट का कैप्टन होता है या किसी भी टीम का जो लीडर होता है, अगर वो टीम परफॉर्म नहीं करती तो नुकसान उस कैप्टन का या उस लीडर का ही होता है। आजकल अमेरिका में ऐसा ही कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत सारे राज्यों में हमने देखा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हमने देखा कि जब डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करते तब आप ये जानने का प्रयास करिए कि उनके जो की पोजीशंस पे लोग हैं उनको किसने अपॉइंट किया और क्या उनमें काबिलियत थी या वो यस मैन थे। आपको सारी स्थिति खुद क्लियर हो जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका की कि अचानक ट्रंप साहब इतना क्यों बौखला रहे हैं। एक के बाद एक उन्होंने कई इस्तीफे करवाए और खास खास जगह पर लोगों को खुद पहले बैठाया और उनको अब वहां से चलता करने का पूरा प्रयास हो रहा है। यह गंभीर मुद्दा है क्योंकि इसका असर भारत पे भी पड़ेगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज हम जो बात कर रहे हैं कि ट्रंप खेमे में अचानक इतनी खलबली क्यों मच रही है, क्या मुद्दे हैं, क्यों इतने परेशान है ट्रंप साहब, इसको समझेंगे। और ये उनका असुरक्षा का अभाव है या प्रभाव है या उनको लगता है उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। आपके सामने मैं तथ्य रखूंगा, आप फैसला करिएगा कि सच्चाई क्या है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इन मुद्दों पे आने वाले दिनों में मैं कुछ और डिटेल्ड एनालिसिस करके वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको वस्तु स्थिति क्लियर हो जाए। मैं इस मुद्दे पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि इससे भारत की आर्थिक नीति और कूटनीति दोनों का रिश्ता है, इसको समझना जरूरी है। इस समय दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अचानक जो फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी अपने एक एक करके खास लोगों की जो उनके बहुत करीब थे, पहले अपॉइंट किया। और अगर आप उनकी काबिलियत जानना चाहते हैं तो जब कांग्रेस की हियरिंग हो रही थी, ओवरसाइट कमेटी की जब हियरिंग हो रही थी, इन लोगों से जब वहां के एमपीज ने सवाल किए, कितने बेहुदा ढंग से इन्होंने जवाब दिए, अगर आप उसको देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये लोग कॉम्पिटेंट थे ही नहीं। तो ट्रंप साहब ने इनको क्यों बैठाया कुर्सी पे, क्योंकि ये चाटुकार थे, यस मैन थे। और इसीलिए आज ट्रंप साहब खुद समस्या में हैं क्योंकि गलत आदमियों को जिम्मेदारी जगह पे बैठा चुके थे। कुल मिला के आज क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, काम नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो थी वो अपने हाथों से निकलती दिख रही है और जो सिस्टम पे कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं ट्रंप को लगता है उनके हाथ से फिसल रहा है। अब उन्होंने किन किन को हटाया, मैं पिछले मार्च और अप्रैल तो भी शुरू हुआ है, मैं पिछले 3-4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। 3-4 हफ्ते में उन्होंने किसको हटाया, आज ही पैम बॉन्डी अटॉर्नी जनरल। अगर आप इनकी कांग्रेस की हियरिंग सुनेंगे तो आपको ताजुब होगा कि क्या एक अटॉर्नी जनरल इस तरह से बात करता है, ना बात करने की तमीज, ना आर्ग्यूमेंट, ना जस्टिफिकेशन, सिर्फ एरोगेंस और ट्रंप की स्तुति, इसके अलावा उन्होंने हियरिंग में कुछ नहीं किया। होमलैंड सिक्योरिटी के इंचार्ज क्रिस्टी नियोम, ये भी जब अपीयर हुई कांग्रेस के सामने तो इतना बुरा प्रदर्शन था जैसे कि कोई नौसिखिए को आपने सीधा कंपनी का एमडी बना दिया। जो ट्रेनी होना चाहिए था आपने सीधा उसको एमडी बना दिया। ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने सारी हियरिंग बहुत क्लोजली घंटों देखी हैं, इस बात को आप समझिए। तो रिमूव पैम बॉन्डी को क्यों हटाया, उनसे लगातार एप्स्टीन फाइल पे सवाल किए जा रहे थे, वो अपने आप को बार बार कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। और दूसरी तरफ होमलैंड सिक्योरिटी को इसलिए हटाया क्योंकि बार बार जो वो डिसीजन ले रही थी उसका बैकलैश हो रहा था। इसके अलावा आर्मी के 3 जनरल्स को हटाया गया। सबसे पहले उन्होंने वहां के जो आर्मी थे
आर्मी चीफ थे उसको हटाया, क्योंकि ट्रम्प साहब को लगता था कि जो वो निर्णय ले रहे हैं ईरान के मामले में वो सही है। जिन लोगों ने उनको सही राय दी, उनको लगा कि ये आदमी मेरी सुन नहीं रहा है, ये यस मैन नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, उसको हटाया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल डेविड हॉडेन को, सीनियर आर्मी कमांडर, इनको हटाया। और लेफ्टिनेंट जनरल विलियम ग्रीन्स, ये भी आर्मी चैपलिन कॉर्प के थे, इन्होंने भी समझाने की कोशिश करी कि सर ईरान का मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उनको लगता है ही इज गॉड, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमसे ज्यादा डिफेंस स्ट्रेटेजी मैं जानता हूं, आई एम द बेस्ट, आप चलिए। फिर उन्होंने पिछले दिनों लगातार कई सारे जो एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के रिलेटेड ऑफिसर्स थे, एफबीआई के एजेंट थे, उनको लगातार, खासकर जो सीनियर लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, उनको हटाया, क्योंकि वो लोग ट्रंप की हां में हां मिलाने को तैयार नहीं थे। तो हुआ क्या? मास फायरिंग ऑफ इंस्पेक्टर जनरल्स, जो ओवरऑल सिस्टम को देखते हैं, एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने सिस्टम चलाए हैं, सीनियर एफबीआई लीडरशिप चेंज इंक्लूडिंग एक्टिंग डायरेक्टर एंड ऑनगोइंग रिमूवल ऑफ ऑफिशियल्स लिंक टू प्रायर इन्वेस्टिगेशन। जिन लोगों ने ट्रंप की गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ कार्रवाई करी, बदले की भावना से उन्होंने उन सबको हटाना शुरू किया। तो कुल मिला के अगर हम देखें दोस्तों, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, होमलैंड सिक्योरिटी, मिलिट्री लीडरशिप इंक्लूडिंग पेंटागन एंड लॉ एनफोर्समेंट, इन सब डिपार्टमेंट में इस समय खलबली मची हुई है, क्योंकि टॉप लीडरशिप को ट्रंप साहब लगातार हटाते जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर कि ये कई दशकों में, रिसेंट यूएस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एग्रेसिव लीडरशिप रीशफल है। वो इसलिए क्योंकि हर आदमी जो एक्सपीरियंस्ड है, जो कॉम्पिटेंट है, वो जरूरी नहीं वो यस मैन हो। ट्रंप को चाहिए यस मैन। हर नेता को, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स को भी यस मैन चाहिए होता है, ताकि उनके गलत डिसीजन को भी वो बोले सर यू आर ग्रेट, आप जो कर रहे हो वो सबसे अच्छा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस बेस्ड फायरिंग, उन्होंने कहा देखिए आप लोगों को जो कहा गया था एप्स्टीन फाइल को दबाइए, मेरे पे आंच नहीं आनी चाहिए। आज हुआ क्या? पूरे अमेरिका में एप्स्टीन फाइल पे चर्चा है। ट्रंप को यह लगता है कि जिन लोगों को मैंने कुर्सी पे बैठाया कि ये मेरे को बचाएंगे, एप्स्टीन फाइल से मुझे बचाएंगे, ये सब लोग नालायक थे, इन्होंने मुझे नहीं बचाया। आज पूरे अमेरिका में मेरी थू-थू हो रही है, पूरे कांग्रेस की जो ओवरसाइट कमेटीज है वहां पे मुश्किलें बढ़ रही हैं, कोर्ट में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इन लोगों ने काम नहीं किया, ये लोग नालायक थे, इसलिए उन्होंने कहा ये लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। अब परफॉर्मेंस देश हित में नहीं, ट्रंप हित में, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूं। तो ट्रंप रन्स गवर्नमेंट दैट इज रिजल्ट ड्रिवन सीईओ, इफ आउटकम डजंट मैच एक्सपेक्टेशंस पीपल आर रिप्लेस्ड क्विकली। मैसेज वो ये कह रहे हैं देखिए मैं तो रिजल्ट चाहता हूं, क्योंकि वो तो है तो कंपनी के, अगर आप ध्यान से देखें तो है क्या, एक रियल एस्टेट एजेंट से काम शुरू किया, रियल एस्टेट डेवलपर है, किराए की जिंदगी, सोचने का काम है नहीं, बस किराया आता रहना चाहिए। जब किराए वाला आदमी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा तो ऐसे ही लेगा। ट्रंप के लिए लॉयल्टी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। आप मेरे यस मैन हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम भी तो करो, मेरे को बचाओ भी तो सही, ये भी जरूरी है। इसीलिए हाई लॉयल फिगर्स हैव बीन फायर्ड, लॉन्ग टाइम एलाइज रिमूव्ड डिस्पाइट लॉयल्टी, एंड लॉयल्टी अलोन डजंट गारंटी सर्वाइवल। ये ट्रंप का बहुत सिंपल गेम है। इसका मतलब लॉयल्टी प्लस इफेक्टिवनेस, तुम मेरे खास हो, ठीक है, मैंने आपको कुर्सी पे बैठाया, लेकिन काम तो करो, जिस काम के लिए मैंने तुमको भेजा वो करो तो सही। मेरे को फंसवाते जा रहे हो और सुन नहीं रहे हो, ये चीज नहीं चलेगी। जब आप फेल हो गए तो हम आपको हटाएंगे। सेंट्रल गोल कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस। अब वो यही चाहते हैं, क्योंकि उनकी आदत है डील, कि मैं बॉस हूं, मैं कंपनी का एमडी हूं, चेयरमैन हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ऑफिशियल्स अक्रॉस एजेंसीज एंड रिप्लेस देम अलाइंड पीपल अलाइंड विद हिज एजेंडा। अपने खास आदमियों को इधर उधर बैठाना, हर सिस्टम पे कब्जा करना, कंट्रोल चाहिए। भारत में भी यही होता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, बाकी जगह आप पोस्टिंग्स देख लीजिए, कंपनियों के बोर्ड पे कौन लोग जा रहे हैं, आप एक एनालिसिस कर लीजिए, आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा। ये अमेरिका में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। कंपनियों में देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फेल होती हैं। क्यों होती हैं? इंडिगो केस हमारे सामने है, एचडीएफसी का केस हमारे सामने है, क्योंकि वहां आपको सिर्फ यस मैन चाहिए।
तो जब आप यस मैन रखोगे तो आपसे सवाल नहीं करेगा, और जब सवाल नहीं करेगा तो आपके जो गलत डिसीजन है आपको लगेगा वो सही है। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं तो पाप का घड़ा फूटता है, चाहे आपकी जिंदगी में फूटे या आपकी जिंदगी के बाद फूटे, फूटना तो है। समाज का नुकसान तो होना ही है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। दिस इंक्लूड्स इंस्पेक्टर जनरल, सिविल सर्वेंट्स, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। कुल मिला के ट्रंप साहब ने जो किया उसका स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या था? रिड्यूस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एंश्योर पॉलिसी एग्जीक्यूशन विदाउट ब्यूरोक्रेटिक पुशबैक। आपको याद है भारत में एक स्टेटमेंट आया था, सरकार बदल गई तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। यही बात ट्रंप साहब के साथ भी हुई कि वहां जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी कहती है कि हम तो रूल के हिसाब से चलेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। और ट्रंप कहते हैं ठीक है, अगर आप हमारी नहीं सुनते हो तो हमें आपकी जरूरत नहीं। और उन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम को बदलना शुरू किया और अपने लोग बैठाने शुरू किए। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीशेपिंग, क्योंकि आफ्टर ऑल मेगा का एजेंडा लेके वो चले हैं, वो अपने हिसाब से हर चीज करना चाह रहे हैं। तो पॉलिसी डिसएग्रीमेंट अगर आपको है आप जाइए। रेजिस्टेंस टू कंट्रोवर्शियल एक्शन, मैं जो निर्णय ले रहा हूं अगर आपको पसंद नहीं है आप जाइए। कॉन्फ्लिक्ट ओवर लीगल एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी, आपको नहीं पसंद कि इजराइल के साथ मुझे क्या करना है, ईरान के साथ क्या करना है, वेनेजुएला में क्या करना है, ग्रीनलैंड में क्या करना है, आपको नहीं जम रही मेरी बात, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। इसीलिए मिलिट्री लीडरशिप जो है वो लड़ाई के बीच में उन्होंने बदली, क्योंकि उनको लग रहा था कि आर्मी ऑफिसर्स मेरी बात सुन नहीं रहे। कुल मिला के ही इज शेपिंग गवर्नमेंट टू मैच हिज आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन, नॉट ट्रेडिशनल नॉर्म्स। मेरे को कानून मत सिखाओ, मैं कानून से ऊपर हूं, आई एम गॉड, ये सोच लेके ट्रंप साहब आए हैं। तो या तो आप मेरे हिसाब से चलो, अन्यथा आपकी जरूरत नहीं। इसीलिए लोगों की फायरिंग हो रही है अमेरिका में। क्राइसिस एंड वॉर टाइम एनवायरमेंट। अब इंटरेस्टिंग बात क्या, इस समय क्राइसिस है, आप मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, ईरान सिचुएशन, इंटरनल प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सच सिचुएशन लीडर्स ऑफन सेंट्रलाइज पावर एंड रिमूव डिसेंट फास्टर। अब इज्जत का सवाल है, ट्रंप साहब अगर ईरान युद्ध हार गए तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर ये लंबा खिंचा तो पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बढ़ेगी। इन सब बातों को ध्यान में रख के ट्रंप साहब इतने बौखला गए, उनको लगा कि नहीं, मेरे को तो जल्दी रिजल्ट चाहिए और जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो। अब ये बात अलग है कि ट्रंप साहब को मिलिट्री स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगी, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ईरान ने भी कुछ तैयारी कर रखी है। उनको ये दिमाग में गलतफहमी आ गई कि अमेरिका से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और अमेरिका में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ट्रंप साहब हैं, और ट्रंप से ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में ही कोई नहीं। इसलिए जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही। इसीलिए जब उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ईरान युद्ध कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा व्हेन आई विल फील इन माई बोन्स, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब सब ठीक है, उस दिन मैं लड़ाई खत्म कर दूं। क्या ऐसे कोई कमांडर इन चीफ प्लान करता है? क्या इस लीड चीज को लेके कि आपकी बोन में कब ठंडक पहुंचेगी, आर्मी जनरल क्या तैयारी करेंगे? ये कौन सी स्ट्रेटेजी है या ये कौन सा माइलस्टोन है? ये बात अगर परेशान कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ट्रंप साहब की गलती है या लोगों की, ये अब आपको सोचना है। तो पॉलिटिकल सिग्नल ये क्या देना चाह रहे हैं? आई एम इन कंट्रोल। दूसरा, फॉल इन लाइन और लीव, जो लोग नहीं सुन रहे ब्यूरोक्रेसी में, और राइवल्स को कि आई एम बिलीव इन एग्रेसिव गवर्नेंस, मैं तुम्हारे कहने में नहीं आऊंगा, तुमसे डरने वाला नहीं हूं। तो क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है? ट्रंप साहब इज अंडरमाइनिंग इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, हर चीज में आप टांग फंसा रहे हैं, यहां तक कि वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल जो रिजर्व्स है, उसके लिए भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंटरफियर नहीं करें। पॉलिटिसाइजिंग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, क्योंकि बहुत सारे केस, करीब 88 केस है ट्रंप के ऊपर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में है। एंड वीकन चेक्स एंड बैलेंसेस, आप स्थितियों को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि या तो आपको लीगल चैलेंज आएगा या कोर्ट पुश बैक करेगा। इस बात को भी उनको लग रहा था और कोर्ट ने किया, ट्रंप साहब को बांधने की कोशिश करी कि आप लिमिट क्रॉस ना करें। लेकिन बॉटम लाइन क्या थी? उन्होंने जो रीजन दिया ट्रंप साहब ने वो ये कि साहब पुअर परफॉर्मेंस, ये लोग काम नहीं कर रहे थे। दूसरा, फेलियर टू एग्जीक्यूट द एजेंडा, जो हम इनको काम बता रहे हैं ये कर नहीं रहे, ये नॉन परफॉर्मर है। सच्चाई क्या है? कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप साहब।
जैसे बाकी नेता चाहते हैं, जैसे बाकी बिजनेस लीडर्स चाहते हैं, कंट्रोल चाहिए। रिप्लेसिंग डिसेंट वॉइस, मैं ही सही हूं, बाकी कोई सही नहीं है, ये जैसे लोग सीनियर पोजीशन पे आते हैं तो ये सक्सेस या जो कुर्सी है उसकी पावर दिमाग में घुस जाती है। अलाइनिंग गवर्नमेंट फुली विद हिज पॉलिसीज, मैं जैसा चाहूंगा सरकार मेरे हिसाब से चलेगी, किसी और की मुझे नहीं सुननी। तो कुल मिला के हम क्या कहना चाहते हैं? This is not a random, it is a systematic attempt to reshape the US government into a more centralized, loyalty-driven structure. और ये अमेरिका में नहीं, एक बार सत्ता में आने के बाद हर डेमोक्रेसी में ये कोशिश होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो डिसेंट वॉइस जरूरी है ना, ऑपोजिशन जरूरी है, लेकिन हम नहीं चाहते। क्यों? उससे मेरी परफॉर्मेंस धीरे हो जाती है, मेरा डिसीजन जो है उसको लोग मानते नहीं है, तो फिर मैं सत्ता में क्यों आया? तो हम डेमोक्रेटिक माध्यम से सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं फिर हम डेमोक्रेसी नहीं चाहते। ये एक विचित्र स्थिति है हर डेमोक्रेटिक कंट्री की। सो डिपार्टमेंट विच आर मोस्ट अफेक्टेड आर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, पेंटागन, इंटेलिजेंस एटसेट्रा। एंड व्हाट इट मींस, यूएस स्टेबिलिटी एंड जो पॉलिसीज, जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं, ये सब असर करेंगी, क्योंकि अब वो लॉजिक पे नहीं चलेंगे, डिप्लोमेसी पे नहीं जाएंगे, कैलकुलेशंस पे नहीं जाएंगे। ट्रंप साहब ने जो चाहा वो करेंगे। तो भारत के साथ तो आजकल 36 का आंकड़ा हो रहा है। इस स्थिति में ट्रंप साहब क्या करेंगे? जो उनके लॉयलिस्ट आएंगे इनकी पोजीशंस पे, तो ये तो वही करेंगे जो ट्रंप साहब चाहते हैं। और आजकल ट्रंप साहब की ज्यादा दोस्ती पाकिस्तान से, भारत से कम है, तो भारत पे तो असर आएगा। इस बात को भी हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। इट मीन्स आने वाले दिनों में भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। और किन किन मुद्दों पे, मैं इस पे भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि भारत को किन मुद्दों पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब अपना एजेंडा चला रहे हैं अमेरिका में, भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत की डिफेंस पॉलिसीज, भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, सब पे उसका असर हो। और हमें अपनी तैयारी करनी होगी। ट्रंप साहब भारत के लिए नहीं चुने गए हैं, उनका तो एजेंडा बहुत क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। वेयर इज इंडिया, वो हमको सोचना है, उनको नहीं। इसलिए दोस्तों, मेरा ये निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये गंभीर मुद्दों पे चर्चा और जगह आपको शायद ना मिले। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आफ्टर ऑल ट्रंप साहब इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। निवेदन, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।